पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की मांग करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के बयान से देश चौंक गया है। बिहार में जमुई की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कभी भी 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी का बयान सुनकर के पूरा देश चौंक गया। कांग्रेस ने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, आरजेडी ने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, उनके सभी महामिलावटी लोगों ने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं साफ सुन गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो उमर अब्दुल्ला के बयान से सहमत हैं? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को, उमर अब्दुल्ला के बयान से आप सहमत है क्या? इसकी देश की जनता को आप समाचार दीजिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश को, कश्मीर को इस देश से कोई छीन नहीं सकता। विवाद के बाद भी उमर अब्दुल्ला अपने बयान पर कायम है। वज़ीर आज़म साहब, उनको मेरी तकरीर जो है ठीक नहीं लगी और सीधा सीधा मेरा इस्तेमाल किया दूसरी पार्टियों पर हमला करने के लिए। जनाब मोदी साहब, हमने कहा क्या? इस मुल्क की हिस्ट्री पढ़िए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी सत्ता में लौटी तो कश्मीर के अलगाववादी संगठनों पर लगी पाबंदी हटा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को प्रतिबंध पर फिर से विचार करना चाहिए। हमारा काम है कोशिश करना। रिवोकेशन भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, पर फिर भी हम कहते हैं उसको रिव्यू करवाएंगे। जब पीडीपी के पास कोई ताकत आएगी, हम इस बैन के खिलाफ लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 को लेकर कहा कि बीजेपी भी संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर दिन में ही सपने देख रही है। हमने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ थामा है। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा, हमारे कंधों में भी नहीं रहेगा। महबूबा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान का झंडा लहराने के लिए सोचना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश को तोड़ने वाला एजेंडा बताया है। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सेना को कमजोर कर पत्थरबाजों को मजबूत करने की साजिश की गई है। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। फिर कहते हैं कि सेना की मौजूदगी को डाइल्यूट कर दो ताकि पत्थर फेंकने वाले सड़कों पे आ जाएं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म न करने, देशद्रोह की धारा 124A को खत्म करने, कश्मीर में सेना और सीएपीएफ की संख्या कम करने, एएफएसपीए में बदलाव करने और नागरिकता संशोधन विधेयक को वापस लेने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार बनी तो वो जम्मू कश्मीर के सभी पक्षों के साथ बिना शर्त बातचीत भी करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रही है। उन्होंने पूछा कि आतंकियों और नक्सलियों को जमानत क्यों मिलनी चाहिए। It appears that some of the important points have been drafted by the Congress president's friends in the टुकड़े टुकड़े गैंग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सेना का मनोबल तोड़ने वाला है। मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा है कश्मीर से अब सपा को डाउनग्रेड करेंगे, उसको थोड़ा निर्बल करेंगे। सीमा सुरक्षा बल के जवान, सेना के जवान, इनको आप बल देना चाहते हो या उनका मनोबल गिराना चाहते हो? बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को खोखले वादों का पुलिंदा बताया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अराजकता को निमंत्रण देने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर होता है, इसीलिए लोगों को उनके वादों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी खोखले वायदों का एक घोषणा पत्र है, इसलिए कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है और इसलिए उनके वादों पर किसी का भरोसा नहीं होता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों को न्यूनतम आय योजना के जरिए हर साल 72,000 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर किसानों के लिए अलग से बजट लाने का ऐलान किया है।
कर्ज न लौटाने वाले किसानों पर आपराधिक केस दर्ज नहीं होगा। कांग्रेस ने अगले साल मार्च तक 22 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी ऐलान किया है। इनके अलावा युवाओं को शुरुआती 3 साल तक स्टार्टअप के लिए कोई इजाजत नहीं लेनी होगी। गरीबी पर वार 72,000। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने देश में हिंदू आतंकवाद की अफवाह उड़ाई। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादी घटनाओं की सही तरीके से जांच न हो, इसीलिए पिछली सरकार ने हिंदू आतंकवाद का हौवा खड़ा कर दिया। हमारे सुरक्षाकर्मी आतंकियों को स्लीपर सेल्स को पकड़ते थे और ये महामिलावटी सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए ऐसे खतरनाक लोगों को छोड़ देते। जांच सही से न हो, इसके लिए भी इन्होंने एक हौवा खड़ा कर दिया, हिंदू आतंकवाद। पीएम मोदी आज ओडिशा के कालाहांडी और बिहार के जमुई और गया में चुनाव प्रचार कर रहे थे। गया की रैली में उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक महामिलावटी और दूसरे आतंकियों के मददगार। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाली गैंग को समर्थन देने वाले लोग। ओडिशा के कालाहांडी में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टियों ने गरीबों को गरीब ही रखने की साजिश रची है। भारतीय दूतावास ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत मांगी है। भारत सरकार की ओर से कुलभूषण जाधव समेत पाकिस्तान की जेलों में बंद 5 भारतीय कैदियों से मिलने की इजाजत मांगी गई है। पाकिस्तानी सेना की अदालत ने 2017 में कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई थी। जाधव की सजा के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की थी, जिस पर आईसीजे ने तात्कालिक तौर पर कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी। इंटरनेशनल कोर्ट में जाधव के मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और मई में इस पर फैसला आ सकता है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मूर्तियों पर हुए खर्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। अपने हलफनामे में मायावती ने कहा है, जनता की इच्छा की वजह से उन्होंने मूर्तियां लगाई। उन्होंने कहा कि दलित आंदोलन में उनके योगदान के चलते मूर्तियां लगवाई गईं। ये बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की भी इच्छा थी। ऐसे में पैसे लौटाने का सवाल ही नहीं उठता है। मायावती ने सरकारी खजाने से हुए मूर्तियों पर खर्च को सही ठहराते हुए हलफनामे में कहा है कि मूर्तियां लगाने के लिए बाकायदा सदन से बजट पास कराया गया था। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रेरणा देने के लिए स्मारक बनाए गए थे। हलफनामे में मायावती ने कहा कि मूर्तियां अपनी छवि चमकाने या पार्टी के चिन्ह के प्रचार के लिए नहीं लगवाई गई। मायावती ने कांग्रेस की ओर से देश भर में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की मूर्तियां लगाए जाने का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पूछा था कि क्या मूर्तियों पर हुए खर्च को मायावती से वसूला जाना चाहिए।